सो आप लोग देख रहे हैं हमारे ये कंपार्टमेंटल का जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। सो আপোনালোকে এইটো চাই আছে মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক দি আছোঁ। চ' মেথছৰ আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট কৰিছিলে যে ছাৰ এইটো ছল্ভ কৰি দিয়ক অ'কে মই সলিউশ্যন करके লায়া হওঁ ছল্ভ কৰি আছোঁ মই আৰু মই আজি মই আপোনালোকৰ 3-4 মাৰ্ক কভাৰ কৰি দিম আৰু সেইটো বাৰ বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰ এইটোৱে আহিব 100%। सो थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं। सो ये इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन था ना आप लोग का एग्ज़ाम में आया था, इसको भी सीखना है क्योंकि इस बार फिर से देगा, रिपीट कर देता है डायरेक्ट। देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में भी आ चुका और कंपार्टमेंटल भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं ये सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ चुका था ऑलरेडी। मैं विद प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। आप लोग अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरे पास प्रूफ है। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो था ये देखिए 23 का पेपर का क्वेश्चन, ये 2000 आप लोग का पेपर का क्वेश्चन है। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ, जो साइड बार सोल्यूशन दिया इसमें यही क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन मैं लाया हूँ और पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है, क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ यही क्वेश्चन है। मैं लिख भी दिया हूँ सेवा कम्पार्टमेंटल इम्पोर्टेंट तলৰ বিভাজনৰ মাধ্যমা যদি 28.5 হয় তেন্তে x আৰু y ৰ মান উলিওৱা। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेड एंड गिवन बिलो। ऑलरेडी था, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंग्लिश वाले के लिए। मेड एंड गिवन बिलो इज़ द 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हाउ टू सोल्यूशन इस क्वेश्चन, राइट। तो पहले क्या करना है, आपको 3 घर लेना है। ये तो दोनों क्वेश्चन में रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन में रहेगा। ये हम कैसे निकालते हैं मैं दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई। यहाँ पे देखिए लिखना है, इंग्लिश वाला लिखेगा क्लास इंटरवल और অসমীয়া মাধ্যমৰ যে ছাত্ৰসকল আছে খালি এইটো মাত্ৰ লিখিলে হ'ল শ্ৰেণী অন্তৰাল। মই এইটো দুটা কাৰণে বনাইছোঁ, ইংলিছ মিডিয়াম এণ্ড আছামিজ মিডিয়াম। ओके, तो অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰসকল খালি এইটো লিখিব শ্ৰেণী অন্তৰাল और इंग्लिश मीडियम आप लोग लिखिएगा क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स डैश दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी इंग्लिश वाला लिखेगा, আছামিজ वाला लिखेगा বাৰম্বাৰতা। অসমীয়াসকলে যিমান ছাত্ৰ আছে তেখেতে বাৰম্বাৰতা লিখিব और ইয়াত লিখিব सी एफ दोनों लिखेगा, আছামিজ और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट लिख सकता है सी एफ। अब ये सी एफ निकलता क्या है, सी एफ क्या है, क्रोमेटिक फ्रिक्वेंसी। देखिए कैसे होता है, ये सम होता है। ये जो ये 5 था इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने। सी एफ कैसे, हाउ टू फाइंड आउट सी एफ टू केनेকৈ ওলাব আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত দি দিয়ক। তাৰপিছত এই 5 टू एक्सर লগত प्लस कर दियो। 5 को जब 1 से प्लस करूँगा मैं, इस आप लोग देख रहे हैं, इस 5 को जब 1 से प्लस करूँगा तो क्या होगा 5 + x, राइट। ये ऐसा जा रहा है, ऐसा गया और फिर ऐसा आया। ओके, मैं वेरियस ये टाइप से दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान यहाँ होना चाहिए, मैं सब समझा दूँगा। ये ऐसा गया, सेम नंबर। इसके बाद ये यहाँ से आके प्लस हो गया तो क्या हुआ 5 + x, ओके। और फिर यहाँ पे देखिए ये 5 में ये 20 प्लस कर दो, कितना हो गया 25 + x, हुआ कि नहीं हुआ, राइट। ये 25 में 15 प्लस कर दो, कितना हो गया किमान होल प्लस करी जो है तो खाली प्लस हो আছে और x2 থাকিব, x2 পিছনত থাকিব কাৰণ x2 কোনো নাম্বাৰ নহয় না আৰু এটো কিয় তাৰ লগত মিহলি যাব, মিহলি নহয়, मिहली नोआरे ये नहीं मिलेगा उसके साथ क्योंकि वो तो कोई नंबर नहीं है ना। तो 25 में 15 प्लस किया तो मेरा निकला 45 में y प्लस किया, 40 मिला, 40 में y प्लस किया तो मेरा निकला 40। समझिएगा ये 25 में 15 40 में y 40 + x + y, y भी तो ये y भी तो कोई नंबर नहीं है इसलिए ये ऐसा लिखा जाएगा। और इसमें 5 प्लस कर दिया तो 40 में नंबर के साथ नंबर ज्वाइन, नंबर लोग नंबर ज्वाइंट होगा। 40 में 5 प्लस किया 45 x + y, ये आ गया। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ओवरऑल ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया था, ये ओवरऑल का वैल्यू 60 है ऑलरेडी, इसको हम लोग n मानता है, সেইটো n धरिबा, n माने 60। এতিয়া কি লিখিব লাগে, दिया होल मतलब आप लोग को दिया है, गिवन डेट क्या है, क्या दिया हुआ है, गिवन डेट माने दिया होल n किमान আছে या दिया আছে किमान আছে 60 लिख लेना है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये जो एक बात है
हमेशा याद रखिएगा, माध्यमा में क्या होता है, माध्यमा में मीडियन में क्या होता है, इसका जो भी वैल्यू आएगा इसके वैल्यू के इक्वल होगा। ये दोनों का वैल्यू समान होना चाहिए, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, हमेशा সকলে সময় সমান হ'ব। ইয়াত जी वैल्यू আছে ইয়াত এই वैल्यू দুটা সমানে হ'ব। सो आपको क्या करना है, एन लिख देना है, गिवन डेट n = 60 दिया হ'ল। অসমীয়া মাধ্যমে সকলে অসমীয়া লিখিব আৰু इंग्लिशे लिखिब। जस्ट এইটো मैं आगते কৈ दिलूँ। एतिया ये सिंबल दे देना है। अब देखिए मैंने बोला दोनों का वैल्यू समान होगा, राइट। मैंने क्या बोला था कि इसका वैल्यू समान होगा, तो इसको यहाँ पे लिखने के बाद इक्वल का सिंबल देखिए, ये 60 यहाँ पे आ जाएगा, 60 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप एक्स वाई सेम रहेगा, ये 45 इधर जाएगा और 60 के साथ माइनस हो जाएगा। ओके, जूम करके दिखाता हूँ, देखो क्या हुआ, ये 60 अपना घर में रह गया, 62 निजर घरत बहिल, এই 45 যে আছিল এইটো পিছফালত বহিখিনি এইটো माइनस हो যাব, कारण ये 45 प्लसत आसे, है ना নহয়, यहाँ पे 45 प्लस में है। सो जब भी 45 अपने इस बाउंड्री को क्रॉस करता है, कोई भी नंबर प्लस में रहता है, अपने बाउंड्री क्रॉस करने से वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो ये 45 इधर जाके माइनस हो गया। जब मैं 60 से 45 को माइनस किया तो एक्स वाई का वैल्यू 15 निकल के आया, माने एक्स और वाई एटू दादा भाई धरि लो, এই दादा भाइर टकाटो किमान हबो 15। এই दादा भाई 15 टका लई दुजने डिवाइड करिब, भाग करिब, माने एक्स और वाई दादा भाई दुजने हे 15 टकाटो एटू पार्टीशन करिब, माने एटू 15 टका यात पार्टीशन करिब, एक भाग लबो एक्स और एक भाग लबो वाई। यहाँ पे 15 रुपया है, 15 को दो भाई जो है एक्स और वाई वो आपस में लेंगे, बांटेंगे। लेकिन मैं डायरेक्टली, अब देखिए मैं बोलूँगा ठीक है 2 भाई है तो दोनों भाई को 15 रुपया में 750 करके दे दो, 7.5 रुपया करके, काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा अगर होता तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ही नहीं देता। आपको सेपरेटली निकालना है, किसी को ज़्यादा भी मिल सकता है, बड़े भाई को पैसा ज़्यादा मिलेगा, एक्स को थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, वाई को थोड़ा कम मिल सकता है, हो सकता है ऐसा। तो इसको हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 धरि लुआ, एटू उलाई गल सोनकाले 1 धरि लुआ। नेक्स्ट स्टेप, एटी आपनालोकर दी आसे तो बुकट बा जो भी क्वेश्चन था वहाँ पे दिया हुआ था, माध्यमा कितना दिया था, मिडियन इक्वल टू 28.5 ऑलरेडी दिया था, गिवन डेट ये दिया हुआ था। ओके, तो ये दिया था, ठीक है। और क्या दिया था, अब हमें ये कहाँ से मैं लाया, हाउ टू कम क्लास इंटरवल कैसे आया, ठीक है। तो ये कैसे ले सकता हूँ, राइट, ये कैसे आ गया, तो ये नंबर पहले इसको देखना है, ये 28.5 ये कहाँ पे है, ये देखिए इसका 2 तरीका है, मैं यहीं से सिखा देता हूँ। 20 रुपया से 30 रुपया के अंदर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे करके। तो क्या अपना लोकेर যদি 20 নম্বৰৰ পৰা 30 লৈকে যায় তো তাৰ মাজত কি 28টো আহে কি না আহে, এইটো আপোনালোকৰ এইটো কিন্তু ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে, এইটো অলপ চাব। সো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট दिस वन 28.5 मतलब 28.5 रुपया, 28 रुपीज़ लगभग अप्रोक्सीमेटली 29 रुपीज़। ओके, मान के चलिए ये 29 रुपया है, तो 29 रुपया 29 रुपीज़ किसके अंदर आएगा, 10 से 20 के अंदर तो 29 नहीं आएगा, यहाँ पे तो 20 में स्टॉप है। 10 लैके 20 লৈ গ'লে কি 28 আহিব নেকি, 28 তাৰ ভিতৰত আহে নাহে এইটো ল'ব নোৱাৰোঁ। 20 পৰা 30 লৈকে মই যদি যাওঁ তাৰ ভিতৰত আহে कि ना है, ओ अवश्य आहे, यस। 20 के साथ 20 से जब हम 30 तक काउंट करूँगा 21, 22 तो ओबियसली मेरा 28 इसके अंदर आ जाएगा। तो सो हम इस डाटा को लेके काम करेंगे। ओके, दिस वन डाटा वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल फाइंड ऑलरेडी। सो 20 एंड 30 मैं ढूंढना चाहता था, वो मुझे मिल भी गया। तो अब हम ये डाटा को ध्यान दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये लिखना क्लास इंटरवल यानी श्रेणी अंतराल। मैं कि पालू श्रेणी अंतराल तो ये नंबर टू कत आसे, यही श्रेणी अंतराल भीतरत आसे। सो इसको लिख लेना है। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। व्हाट इज सो मीडियन का फार्मूला क्या है, माध्यमार फार्मूला, दिस वन ये फार्मूला है।
L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H ये इम्पৰ্টেণ্ট है। এতিয়া L কি সেইটো কি मैं সকলে এইটো অলপ চাই থাকক, আপোনালোকে সোনকালে শিকি যাব। তাৰ याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और मुझे अभी आंसर भी चाहिए। ओके, मैं समझा रहा हूँ। तो ये L क्या है? L मतलब लोअर अप क्लासिफिकेशन। अब हम फॉर्मूला लिखने के बाद ये जितना भी वैल्यू है इसको सेपरेटली यहाँ पे लिख लूँगे। मैं जिमान केटा ইয়াত দি আছে সেই সকলে কেইটা মই ভাগ ভাগ কৰি লিখি লওঁ তাৰ ভ্যালুবিলাক। সো এল यहाँ पे লোৱাৰ আপ ক্লাছিফিকেশ্যন। এই যে দুটা নাম্বাৰখিনি ল'লে তাৰ ভিতৰত লোৱাৰ মানে মানে কম নাম্বাৰটো কোনটো কম? 20 হয় না নহয়? 20 येस कम। ये দুটাৰ ভিতৰত लो কোনটো? 20। कम कौन सा है? 20 कम है ना, तो यहाँ पे L का मतलब है वही 20 होगा। ओके, कौन कहाँ से आ रहा है मैं दिखा रहा हूँ। n/2 n আপোনালোকে জানে ইয়াত n আছিল হয় না নহয়? ये n दिस वन n। ओके, n/2 n को 2 से डिवाइड कर देना 60, यहाँ पे n 60 है। तो ये जो n/2 है यानी 60 को 2 से डिवाइड कर दो। 60 का 2 से डिवाइड मतलब 60 का आधा 30। दिस वन n/2 का वैल्यू 30 आया। ओके, CF वेरी इंपॉर्टेंट। CF फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो CF कैसे निकालना है? ये CF कहाँ से आया? देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने इस डाटा को लिया, ये डाटा को लेके काम कर रहा हूँ। यस, CF का घर ये है ना, ऑलरेडी दिखाना चाहता हूँ मैं। ये CF का घर है ना, ये वाला, ये CF का घर है। लेकिन एग्ज़ाम में CF वो नहीं लेना है, उसका ऊपर वाला लेना है। ये CF होगा, ये देखिए, ये CF होगा, ये होगा CF। মানে एग्जामत আপোনালোকে বহিবা जी घरटू লৈছে আপোনালোকে, ये CF का ओरिजिनल घर है, लेकिन ये नहीं लेना है, इसका एक घर ऊपर वाला, ये होता है CF। आपने जो घर को पकड़ा, जो आपने रूम को ले लिया, ये रूम था, ये रूम को लिया मैंने ऑलरेडी। ये जो टेबल का ये लाइन था इसको लिया मैंने। लेकिन CF में क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, उसका ऊपर वाला CF हो जाता है। तो 5 + x ये CF हो। सो CF 5 + x। ओके, एटिया F माने ये सेम, F माने सेम, F मतलब वही घर का F। ये F का घर है और ये लाइन मैंने लिया। तो F कितना है इस लाइन में? 20। ये लाइन ही मेन है तो 20 है, तो F 20 आ गया। ओके, F 20 आया। एटिया H, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H? H मतलब डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, लोअर क्लासिफिकेशन एंड हायर क्लासिफिकेशन। तो মানে এই শ্ৰেণী অন্তৰালৰ মাজত থকা অন্তৰসমূহ, অন্তৰ কিমান আছে? 20ৰ পৰা 30 লৈকে মাইনাছ কৰি দিয়ক। মাইনাছ কৰি কিমান ওলাব? 10 ওলাব। 30 দি 20 মাইনাছ কৰিলে কিমান ওলাব? ডিফাৰেঞ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। H2 হ'ল ডিফাৰেঞ্চ। চ' গোটেইকেইটা মই ডাটাখিনি অলৰেডি এইটো ভাগ ভাগ কৰি ল'লোঁ। एटिया करार पिछत मैं एटिया मेथड बनाम। मैं ऑलरेडी डाटा सबको मैं सेपरेटली कर चुका हूँ। अब हमारी बारी आती है कि मैं डायरेक्टली अब वैल्यू पुटअप करूँ। वैल्यू पुटअप करता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया था? अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार माने फॉर्मूलार अनुयायी যাব লাগে। माध्यमा इक्वेल L प्लस n/2 এনেকৈ দি আছে না, সেইটো এনেকৈ যাম মই। এতিয়া অলপ চাব, ইয়াত কি দি আছে? মাধ্যমা। তো মই প্ৰথমে নাও, ইয়াত মই লিখিলোঁ নাও আকৌ। চ' এইটো মোৰ ৰং হৈ গৈছিল, এইটো বাদ দিয়া। তাৰ তলৰ পানী চোৱা, তলৰ এইটো আছে মাধ্যমা কিমান দি আছিল? 28.5। তাৰপিছত फॉर्मूलात কি আছিল? इक्वल। फॉर्मूला भी देखते रहिएगा आप लोग। फॉर्मूला लिख ले, ये देखिए माध्यमा है, इक्वल है, उसके बाद L है, उसके बाद प्लस है। इसका वैल्यू मैं बैठाऊँगा, अब वैल्यू बैठाऊँगा। माध्यमा 28.5, इक्वल है, इक्वल दे दिया। L का मान कितना था? 20 दे दिया। फॉर्मूला में क्या था? प्लस दे दिया। ब्रैकेट था फॉर्मूला में, यस, इसमें बिग ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला में क्या मांगा था? फॉर्मूला में यहाँ पे मांगा है n/2। ओके, यहाँ पे n/2 मांगा है, तो मैं n/2 मेरा है 30, तो इसलिए मैंने बैठाया 30। आप n/2 यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी 30 है, तो मैंने वैल्यू यहाँ पे 30 रखा। ओके, 30। इसके बाद फॉर्मूला में है माइनस, तो माइनस दे दिया। CF मेरा निकला था 5 + x।
आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या मांगता है। वो देखिए फॉर्मूला में CF मांगा था और वो CF मेरा यहाँ पे 5 + x है और यहाँ पे माइनस है तो मैं भी माइनस दूंगा, नीचे f का मान दूंगा और इंटू h करूँगा। तो मैं यहाँ भी वही करूँगा, ऑलरेडी सेम प्रोसेस। ओके 5 + x डिवाइड बाई 20 बिकॉज f का वैल्यू जो था 20 था इंटू 10। ओके 10 मतलब डिफरेंस h। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये 20 को इधर लाया मैंने। जब भी 20 इधर आता है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि वो अपना रूम चेंज कर दिया, घर चेंज किया। तो ये प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो गया। 28.5 - 20। ओके अच्छा यहाँ पे ये 12 साबो ये तो माइनस हो गल। यहाँ पे इसका काम ख़त्म, ये अब यहाँ पे चला, यहाँ पे आ चुका है, इसका काम ख़त्म। यहाँ पे जो भी था मैंने उसको एज इट इज़ लिख चुका हूँ। यहाँ पे लिखने ये इंटू है। ओके इंटू है, प्लस मत दे देना, इंटू। अब मैंने क्या किया, 10 का टेबल में 20 कितना टाइम में आता है, ये 10 से 10 2 जा 20। ओके 10 2 जा 20 मैंने 2 दे दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया। 28 रुपया 50 पैसा से 20 रुपया माइनस हुआ। যদি 28.5 পৰা मैं যদি 20 माइनस करूँ तेने मोर लगत आहिब 8.5। ओके 20 रुपया अगर किसी को दे देता हूँ तो 8.5। ये 2 कहाँ से आया भाई, ये 2 है, ये डिवाइड में था, यहाँ पे आके इंटू हो गया। और यहाँ पे जो भी ऊपर का वैल्यू था वो मैंने यहाँ पे बैठा दिया, सेम एज इट इज़। एनी डाउट? इन दोनों को इंटू कर देना है। 8.5 2 से इंटू करने से 17 होगा। तो बोलेगा सर मेरा इंटू प्रॉब्लम होता है। दिमाग लगाओ, 8 रुपया 50 पैसा 2 बार तुमको अगर मिला तो कितना होगा, 8 रुपया 50 8 रुपया 50। দুজন মানুহ আপনাক 8.50 দি আছে, তেনেহ'লে 8 টকা 50 পইচা 8 টকা 50 পইচা। দুজনৰ মানুহ मिली किमान होल 70 रुपीज़। तो 17 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके ठीक है, यहाँ पे जो था फिर से वहाँ पे वही सेम नंबर आ गया, चेंज कुछ नहीं होगा। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, या अलग दुनिया के सब यहाँ पे ये तो ब्रैकेट में है ऑलरेडी, छोड़ दो उसको, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोनो टाच करिब नालागे, एटू बाद दियो। तार आगते कि आछे माइनस, तार आगत कि आछे माइनस। ये पूरा वैल्यू जब अपनी बाउंड्री को चेंज करके इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक 5 + x। ओके तो यहाँ पे आके हो गया 5 + x। ये वाला पूरा वैल्यू इधर आ गया। ये 30 अपना घर में ही था, 30 निजर घरते आसिल, 30 निजर घर तो चेंज कराई नाई, 30 आगर जत आसिल एतियाও तते आछे। यही 17 टू निजर घर चेंज करी সেইফাল আহিলে এইফালে তাৰ 5 পাতকত আহিছে। তেনেহ'লে এইটো কি হ'ল, তাতে গৈ এইটো মাইনাছ হৈ গ'ল, কাৰণ ইয়াত এইটো প্লাছত আছে, হয়নে নহয়, আৰু ইয়াত গৈ মাইনাছ হৈ যাব। মই ক'লোঁ ঘৰটো চেঞ্জ কৰিলে চিম্বলবিলাক চেঞ্জ হ'ব। এতিয়া अब देखिएगा 30 से 17 चला गया, हमारा हाथ में बचा 13। 30 रुपया से 17 रुपया गया तो 13 रुपया बचा। अब क्या करूँगा, ये जो 5 है ये 5 इसका पीछे चला जाएगा, तो 13 रुपया में से 5 रुपया गया। एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकल के आ चुका 8। मैं एक्सर वैल्यू फाइंड आउट करिलूँ 8। एतिया कि लिखिम, मैं एतिया एटा स्टेटमेंट लिखिब लागे, पुट द वैल्यू एक्स इन इक्वेशन 1। समीकरण अসমীয়া माध्यমৰ সকলে ছাত্ৰসকলে তলৰ লিখিবা। समीकरण 1ত एक्सर मान बहुৱালে, समीकरण 1 কোনটো আছিল, সেইটো হ'ল समीकरण 1 x + y = 15। এইটো আকৌ এবাৰ চাব, মই ইয়াত মই দিছিলোঁ समीकरण 1, এইটোৱে তাত আহিব, মই এইটো লিখিব লাগিব। समीकरण 1ত एक्सर मान बहुৱালে, तो समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर यही है। तो x और वैल्यू की मान आसिल 8 उलाल, 8 दे दिलूँ। y अपने जगह में है 15। अब y को y लिख दिया, 15 लिखा, ये 8 इसका पीछे चला गया, माइनस हो गया। 15 रुपया में से 8 रुपया चला जाने से y का वैल्यू भी निकल गया 7 रुपया। सो लास्ट अपना लोग एने का लिखिबा, x और वैल्यू 8 और y और वैल्यू 7 उलाल, हेतु हेल आंसर टू कम्प्लीट होल। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दो खाली यही करने से नहीं होगा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क अभी करना है, अभी एतियाई কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এইটো বুজি পালে তেনেহ'লে মই এটা দি আছোঁ,
আৰু সেই এনচাৰখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ওলাই দিব। মই এইটো চাম, সকলোৰে চাম, এনচাৰখিনি কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল যে কিমান ওলাল। ये ये वाला ये आपको बनाना है। ऑलरेडी आपके बुक के अंदर ये सॉल्यूशन है, बट ईमानदारी ज़रूरी है। ये बुक के अंदर एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखना नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले ले, खुद से बनाए, बुक को टच नहीं करना है। ओके, तो ये ईमानदारी से आंसर देना है।